while we are working or when any individual is working, वो उस समय realize नहीं करता कि एक point ऐसा आएगा उसकी life में when he will retire. As a basic, there are 3 basic thumb rules that you need to follow. The fundamental problem is these products are not designed specifically for retirement. The most common mistake that people usually make is to not have enough money during their retirement. क्या आप भी रिटायरमेंट प्लानिंग के बारे में सोच रहे हैं बट कंफ्यूज्ड हैं कब लें, कैसे लें, क्या ऑप्शंस हैं? वेरी नॉट, पॉलिसी बाजार इज हियर फॉर यू. वेलकम टू अनदर इंसाइटफुल सेशन ऑफ आस्क पीबी. आई एम योर होस्ट वत्सला एंड आज हम बात करेंगे रिटायरमेंट प्लानिंग के बारे में. इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं इन्वेस्टमेंट एक्सपर्ट कौशिक. एंड बिफोर वी डाइव इन, if you find the session insightful, please don't forget to like, share and subscribe. Welcome to the show, Kaushik. Hi, thank you. So Kaushik, basic से start करते हैं. Retirement planning क्या है and ये इतना important क्यों है? So to start off with, I think retirement planning क्या है? I think what I would want to say is कि while we are working or when any individual is working, वो उस समय realize नहीं करता कि एक point ऐसा आएगा उसकी life में when he will retire. और जब वो रिटायर होगा there will be a life of 15-20 years that he will have to live after that. अगर आप देखोगे आज के दिन एवरेज एज जो इंडिया में है इट इज़ अराउंड 70 to 73 years and over the next 10-15 years with all the medical advancement वो एज बढ़ेगी, it will go up to 80 years and usually on an average people retire at around the age of 60, right? आजकल तो लोग अर्ली रिटायरमेंट भी ले रहे हैं बट यूजुअली लोग 60 तक रिटायर हो जाते हैं. So after 60, they have 20 more years to live. So 20 more years is basically, they need another 240 paychecks. While people don't realize this when they are earning, but it's a very big amount that they would need because your income stops, but your expenses don't. So it is very important कि आप अपने retirement की planning करो ताकि आप जब retire हो या आपकी जब income बंद हो जाए you have a substitute or you have another source of income ताकि एक financial security हो. अब retirement planning क्यों ज़रूरी है? So there are 2 points to it. अगर आप किसी भी customer से बात करोगे, किसी भी individual से बात करोगे, usually वो प्लान करते हैं, अपने घर की प्लानिंग करते हैं, अपने गाड़ी की प्लानिंग करते हैं, अपने बच्चों के एजुकेशन की प्लानिंग करते हैं, उनके शादी की प्लानिंग करते हैं. बट आप कभी भी किसी से पूछोगे रिटायरमेंट प्लानिंग इज नेवर अ पार्ट ऑफ देयर गोल. अगर वो करते भी होंगे कुछ पैसे अलग आपका रिटायरमेंट बोल के, दे इवेंचुअली एंड अप यूजिंग दैट मनी लॉन्ग बिफोर दे एक्चुअली रिटायर. तो आज के दिन यहाँ पे कस्टमर्स में अवेयरनेस ही नहीं है कि वी शुड एक्चुअली स्टार्ट प्लानिंग आवर रिटायरमेंट. दे ओनली रियलाइज इट वंस दे रीच एन एज विच इज़ वेरी क्लोज टू द रिटायरमेंट एंड इट्स वेरी लेट बाय देन. तो आई थिंक रिटायरमेंट प्लानिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है. विथ द एवरेज एज गोइंग अप, विद द एवरेज द काइंड ऑफ लाइफस्टाइल दैट पीपल आर लिविंग, विद दैट गोइंग अप, रिटायरमेंट के बाद फाइनेंशियल सिक्योरिटी की प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट है. रिटायरमेंट प्लानिंग के समय हमें किन किन फैक्टर्स का ध्यान रखना चाहिए? While there are multiple aspects to think of before you actually start planning your retirement, but as a basic, there are 3 basic thumb rules that you need to follow. Number 1, आपको किस एज पे रिटायर होना है. When do you actually want to retire? It can be 50, 55 or 60. बेस्ड ऑन दैट आपको एक बैकवर्ड कैलकुलेशन शुरू करनी पड़ेगी कि आज मैं 30 साल का हूँ या 35 साल का हूँ और मुझे 55 पे या 60 पे, 55 या 60 पे रिटायर होना है, तो मेरे पास कितना टाइम है रिटायरमेंट के लिए. व्हाट अमाउंट ऑफ टाइम डू आई हैव बिफोर आई रिटायर. दूसरा थंब रूल है, आपको ये समझना है कि आपको कैसा लाइफस्टाइल चाहिए आफ्टर यू रिटायर. यू वॉन्ट अ लाइफस्टाइल दैट यू आर करेंटली लिविंग. अभी आप जैसे जी रहे हो कि आपको वैसा ही लाइफस्टाइल चाहिए, आपको कैसा लाइफस्टाइल चाहिए. दैट विल डिफाइन कि आपको कितने पैसे सेव करने शुरू करने पड़ेंगे. थर्ड थंब रूल इज कि आपको एसेट्स आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे, आपको इन्वेस्टमेंट्स आइडेंटिफाई करने पड़ेगी, आपको पैसे कहाँ लगाने हैं. और वहाँ पे सबसे बेसिक ये है कि आपका पैसा जो भी करंट इन्फ्लेशन चल रहा है उससे तेज़ी से ग्रो करना चाहिए. अगर इन्फ्लेशन से तेजी से ग्रो नहीं करेगा, आपका मनी डिप्लीट हो रहा है. बेसिकली अगर 6% का इन्फ्लेशन है, योर मनी शुड ग्रो एटलीस्ट बाय 10-12%. अनलेस यू आर डूइंग दैट, यू आर एक्चुअली लूजिंग आउट. आप अपने रिटायरमेंट के लिए कुछ बचा नहीं रहे हो, आप अपना लाइफस्टाइल मेंटेन नहीं कर पाओगे. तो 3 थंब रूल, कब रिटायर होना चाहते हो, आप कैसी लाइफस्टाइल चाहते हो,
एंड आपको फाइनली कि किस एसेट में, किस प्रोडक्ट में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए. सो कौशिक, व्हाट विल हेल्प प्लान माय रिटायरमेंट? क्या मुझे रिटायरमेंट स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स बाय करना चाहिए या फिर किसी भी एसेट में इन्वेस्ट करना काफी होगा? सी बेसिकली हम कहीं पे भी क्यों इन्वेस्ट करते हैं? द ऑब्जेक्टिव इज टू ग्रो आवर मनी, राइट? अब देयर आर मल्टीपल एसेट्स दैट आर अवेलेबल टू अस. अब जैसे आपकी इक्विटी हो गए, स्टॉक्स हो गए, या आपके फिक्स्ड एसेट हो गए, बिल्डिंग्स, प्रॉपर्टीज, और मे बी यू कैन इन्वेस्ट इन गारंटीड प्रोडक्ट्स लाइक FDs एक्सेट्रा. बट इन सब प्रोडक्ट्स में द फंडामेंटल प्रॉब्लम इज दीज प्रोडक्ट्स आर नॉट डिजाइंड स्पेसिफिकली फॉर रिटायरमेंट. These products offer you a lot of flexibility in terms कि आप ये पैसा कहीं भी कभी भी यूज कर सकते हो. एंड वही होता है, जैसा मैंने पहले बताया, लोग ये बोल के पैसे अलग रखते हैं कि ये मेरे रिटायरमेंट के लिए है, बट इवेंचुअली दे एंड अप यूजिंग दैट मनी वे बिफोर दे रिटायर. तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन प्रोडक्ट्स दैट आर स्पेसिफिकली डिजाइंड फॉर रिटायरमेंट. अब जब मैं बोलता हूँ कि प्रोडक्ट्स दैट आर स्पेसिफिकली डिजाइंड फॉर रिटायरमेंट, क्या फीचर्स आपको देखने चाहिए प्रोडक्ट्स में? पहला फीचर आपको ये देखना चाहिए कि क्या ये प्रोडक्ट मुझे डिसिप्लिन्ड वे में इन्वेस्टमेंट करना सिखाएगा ताकि मैं अपने रिटायरमेंट के लिए ही बचाऊं. क्या ये प्रोडक्ट मुझे बांध के रखेगा कि मैं इस पैसे को रिटायरमेंट तक यूज ना करूं, दैट आई शुड नॉट यूज दिस मनी टू रिटायरमेंट, while at the same time this product should give me that flexibility also कि अगर कुछ इमरजेंसी आ गई, चाहे वो मेडिकल इमरजेंसी हो, तो मैं उसमें से कुछ पैसा यूज कर पाऊं. तो एक ऐसा प्रोडक्ट जो ये तीनों चीज प्रोवाइड करे, वो एक सही प्रोडक्ट होगा टू प्लान योर रिटायरमेंट. एंड इफ यू आस्क मी, एट द टॉप ऑफ माई माइंड आई कैन थिंक ऑफ two great products that are available. The first is the National Pension Scheme, which is a government-backed product. It's a brilliant product that the Indian government has launched for Indians to actually plan their retirement. बहुत simple product है. इसमें आप अपनी सहूलियत के हिसाब से, अपने कन्वीनियंस के हिसाब से पैसे डाल सकते हो, चाहे हर महीने डालने हैं, हर साल डालने हैं, जितना आपकी मर्जी आप उतना डाल सकते हो. आपके पैसे इक्विटी में लगते हैं, एंड एज यू ग्रो ओल्डर द अमाउंट ऑफ मनी दैट इज इन्वेस्टेड इन इक्विटी गोज डाउन, ताकि आपका रिस्क कम हो जाए और पैसे आपके गारंटीड प्रोडक्ट जैसे कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में चले जाए. एंड वंस यू रिटायर एट द एज ऑफ 60, ये आपको ऑप्शन देता है कि उस पैसे से, जो भी आपका पैसा ग्रो हुआ है, उसका अप टू 60% आप टैक्स फ्री विड्रॉ कर सकते हो. सो फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आप जब रिटायर कर रहे हैं, आपका कॉर्पस 1 करोड़ का बन गया है, उसमें से 60% विच इज 60 लाख रुपीज आप टैक्स फ्री विड्रॉ कर सकते हो. बाकी का 40% विच इज 40 लाख रुपीज आपको एक एन्युटी प्लान में डालना पड़ेगा. एन्युटी प्लान वो होता है जहां पे आप पैसे डालते हो और रिटायरमेंट के बाद आपको आपकी सैलरी की तरह गारंटीड इनकम हर महीने आता है जब तक आप जिंदा हो. वैसा ही एक सिमिलर प्रोडक्ट यूलिप साइड में भी है, जिसको हम पेंशन प्लान्स बोलते हैं, जो कि पॉलिसी बाजार में अवेलेबल है, जो कि हमारे साथ काफी इंश्योरर्स ने मिलकर बनाया है, विच इज अ पेंशन प्लान. द स्ट्रक्चर इज वेरी सिमिलर टू नेशनल पेंशन स्कीम. इसमें भी आप पैसे डालोगे हर महीने या हर साल, एक डिसिप्लिन्ड वे में पैसे डालते हो. इसमें आपका फायदा ये है कि जैसे एनपीएस में आपको 60 पे ही आपको रिटायर करना है, इसमें आप थोड़ी जल्दी भी रिटायर कर सकते हो. और जब आप रिटायर करते हो, 60% आपका पैसा आप टैक्स फ्री विड्रॉ कर सकते हो, 40% पैसा आपको एक एन्युटी प्लान खरीदना पड़ता है. तो ये जो 2 प्लान्स है ना, ये आपकी तीनों क्राइटेरिया मीट करती है. पहला क्राइटेरिया कि ये आपको डिसिप्लिन्ड वे में इन्वेस्टमेंट करने बोलती है, कि आपको एक डिसिप्लिन्ड वे में अपने रिटायरमेंट के लिए एक पैसा अलग रखना है. दूसरा क्राइटेरिया कि ये आपको बांध के रखती है, बिकॉज इट्स अ प्रोडक्ट जहां पे आपको 40% पैसा आप एक एन्युटी प्लान में डालना ही पड़ेगा. तो इट बाउंड यू कि आप अपने रिटायरमेंट के लिए ही सेव कर रहे हो, आपको पैसा कहीं और यूज नहीं कर रहे हो. तीसरा फायदा जो मैंने आपको बोला था कि कुछ इमरजेंसी आ सकती है तो शायद मुझे विड्रॉ करना पड़े, तो इन प्रोडक्ट्स में पार्शियल विड्रॉल की सुविधा भी है. पार्शियल विड्रॉल्स अवेलेबल है जहां पे एक सर्टेन परसेंटेज आप विड्रॉ कर सकते हो अगर आपके में कोई इमरजेंसी आ गई, जैसे कोई मेडिकल इमरजेंसी आ गई, आपको बच्चों के एजुकेशन के लिए कुछ अर्जेंट रिक्वायरमेंट आ गई, या घर बनवाना है, घर की कंस्ट्रक्शन करानी है, कुछ ऐसी इमरजेंसीज आ गई, तो आप इसमें से विड्रॉ भी कर सकते हैं. तो आई थिंक व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज कि व्हाइल यू कैन इन्वेस्ट इन अदर एसेट्स एज वेल टू ग्रो योर मनी, एक डेडिकेटेड रिटायरमेंट प्रोडक्ट भी आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए जो कि आपकी रिटायरमेंट नीड्स को फुलफिल करे. दैट वॉज वेरी इंसाइटफुल कौशिक. क्या आप बता सकते हैं कि नेशनल पेंशन स्कीम कैसे डिफरेंट है पेंशन प्लान से? So the two products that I
I spoke about, the basic structure remains the same कि आप एक मंथली या ईयरली फॉर्मेट में इन्वेस्ट करते हो. जो भी आपका पैसा इक्विटी में रहता है, जो भी आपका पैसा होता है उसका 60% आप टैक्स फ्री निकालते हो, 40% आप एन्युटी में डालते हो. बट कुछ डिफरेंसेस है. पहला, एनपीएस क्या करता है? एनपीएस आपको फ्लेक्सिबिलिटी देता है. जैसे पेंशन प्लान्स में अगर आपने पेंशन प्लान ले लिया तो आपको हर महीने उसमें पैसे डालने पड़ेंगे या हर साल आपको पैसे डालने पड़ेंगे. जो नेशनल पेंशन स्कीम होता है वो आपको फ्लेक्सिबिलिटी देता है कि अगर आपको हर महीने पैसे नहीं डालने तो आप मत डालिए, आपकी जब कन्वीनियंस है उसके हिसाब से पैसे डालिए. तो ये एक अच्छी फ्लेक्सिबिलिटी है जो एनपीएस देता है. वाइल ऑन दी अदर हैंड पेंशन प्लान्स की भी कुछ खासियत है. जैसे एनपीएस क्या करता है, नेशनल पेंशन स्कीम क्या करता है, वो आपका मैक्सिमम इक्विटी में आप खाली 75% पैसा आप इक्विटी में डाल सकते हो. जिसका मतलब ये है कि अगर आप 100 रुपए डाल रहे हो, 75 रुपए आप इक्विटी में डाल सकते हो, 25 रुपए आपको एक गारंटीड प्रोडक्ट में डालने पड़ेंगे. तो इसमें होता क्या है कि अगर कोई इंडिविजुअल है हु इज रेडी टू टेक रिस्क्स, हु एटलीस्ट इन देयर अर्ली एजेस से 30, 35, 40, 45 दे वांट टू टेक मोर रिस्क, तो वो चाह के भी रिस्क नहीं ले सकता वहां पे, क्योंकि 75% तक ही डाल सकता है. वाइल पेंशन प्लान्स क्या करता है, वो आपको पूरा 100% तक इक्विटी एक्सपोजर अलाउ करता है. अगेन पेंशन प्लान में फ्लेक्सिबिलिटी यहाँ ज्यादा है क्योंकि वहां पे पूरा 100% आप इक्विटी में डाल सकते हो. अगर आप चाहो तो आप उस रेशियो को चेंज भी कर सकते हो. आप अपना पैसा कभी भी डेट में या गारंटीड प्रोडक्ट्स में मूव कर सकते हो. फाइनली एनपीएस क्या है? एनपीएस कहता है कि आपको 60 पे ही रिटायर होना पड़ेगा. वाइल जो आपका नया जनरेशन है, सो दे आर लाइक कि वर्क हार्ड, रिटायर अर्ली, दे वांट टू रिटायर अर्ली, राइट? तो पेंशन प्लान गिव्स यू दैट फ्लेक्सिबिलिटी दैट इफ यू वांट यू कैन चूज योर रिटायरमेंट एज टू बी 50 और 55 एज वेल. तो वो कुछ एडिशनल फ्लेक्सिबिलिटीज है जो पेंशन प्लान में है और कुछ फ्लेक्सिबिलिटीज है जो एनपीएस में है. वाइल बोथ द प्रोडक्ट्स आर आई थिंक एक्सीलेंट प्रोडक्ट्स टू प्लान योर रिटायरमेंट. सो कौशिक, रिटायरमेंट के बाद अपने स्पाउस और डिपेंडेंट की फाइनेंशियल सिक्योरिटी कैसे प्लान करें? The pension plans or the NPS that I suggested would be the ideal plan. Sometimes there are certain unforeseen circumstances that happen actually जो हमारे कंट्रोल में नहीं होता है. To give you an example, suppose there is only a single earning member in the family and he or she say takes a very informed decision कि मुझे 35 साल से अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग शुरू करनी है और उसने एक पेंशन प्लान खरीद लिया और उसने उसमें पैसे डालना शुरू कर दिए. अब 1 साल बाद ही कुछ अनफोर्सीन हो जाता है तो उसने तो खाली 1 साल के लिए पैसे डाले. अब क्या उतना पैसा रिटायरमेंट के लिए, उनके डिपेंडेंट्स के लिए, उनके स्पाउस के लिए, क्या उतना पैसा रिटायरमेंट के लिए इनफ होगा? शायद नहीं, क्योंकि 1 साल में कोई कितना ही आपका सेव कर ले, क्योंकि खर्चे भी होते हैं, राइट? तो इस सिनेरियो को बीट करने के लिए पेंशन प्लान में इंडस्ट्री फर्स्ट वेवर ऑफ प्रीमियम का कॉन्सेप्ट हमने लॉन्च किया है. क्या होता है वेवर ऑफ प्रीमियम? आपने जिस दिन एक रिटायरमेंट प्लान खरीदा, उसके बाद चाहे आपने कितने भी प्रीमियम दिए हो, सपोज इस केस में चाहे आपने एक ही प्रीमियम दिया हो और उसके बाद आपको कुछ हो जाता है, तो जो भी आपके नॉमिनी होंगे, आप अपने डिपेंडेंट्स को अपनी नॉमिनी बना सकते हैं, चाहे वो आपकी स्पाउस हो या आपके बच्चे हो, जो भी आपके नॉमिनी होंगे वो प्लान कंटिन्यू रहेगा. प्लान के बाकी प्रीमियम्स इंश्योरर भरेगा, उनको कोई भी प्रीमियम भरने की जरूरत नहीं है. और जब प्लान मैच्योर होगा वो सारे के सारे पैसे आपके नॉमिनी को, जो भी आपके डिपेंडेंट्स हैं, उनको मिल जाएगा. तो इससे क्या होगा कि जब वो रिटायरमेंट वाली एज आएगी तो उनके पास एक लमसम पैसा होगा जो उन्हें मिल जाएगा बिना कोई प्रीमियम भरे. इसको वेवर ऑफ प्रीमियम कहते हैं. इससे क्या होगा, बाय जस्ट बाइंग अ प्लान और बाय जस्ट पेइंग वन प्रीमियम, आप अपने साथ साथ अपने डिपेंडेंट्स की भी रिटायरमेंट सिक्योर कर रहे हो. सो कौशिक, माय लास्ट क्वेश्चन टू यू बिफोर वी मूव ऑन टू आवर ऑडियंस क्वेश्चन सेगमेंट. ऐसी कौन सी कॉमन मिस्टेक्स हैं जो लोग अक्सर रिटायरमेंट प्लानिंग के दौरान करते हैं? द बेसिक mistake or the most common mistake that people usually make is to not have enough money during their retirement. So there was a survey which said कि around 60 to 70% of Indians feel कि मेरे पास enough पैसा नहीं है कि मैं अपनी पूरी रिटायर्ड जिंदगी निकाल सकूं. And with the average age or the average life expectancy increasing from say 72 to 80, वो एक्सपेक्टेड है कि एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ेगा क्योंकि मेडिकल एडवांसमेंट्स हो रहे हैं, लोग ज़्यादा जिएंगे, तो उनको ज़्यादा पैसे भी चाहिए होंगे. लोगों को सबसे बड़ा डर यही होता है कि
is my money enough for my retirement? अब it is very difficult to say कि कितना enough होता है, कितना enough नहीं होता है. मल्टीपल कैलकुलेटर्स भी अवेलेबल है. पॉलिसी बाजार पे भी आपको एक कैलकुलेटर मिल जाएगा जो शायद आपको बता दे कि आपको कितने पैसे चाहिए. बट एक बेसिक थंब रूल है जो आपको फॉलो करना चाहिए व्हेन यू आर प्लानिंग योर रिटायरमेंट. से इफ यू स्टार्ट प्लानिंग योर रिटायरमेंट एट 35 or 40, you should start investing anywhere between 15 to 20% of your income, and you should start keeping it aside for your retirement needs. अब जब मैं 15 से 20% बोल रहा हूँ, there is a reason why I am quoting a percentage and not an absolute value. अब to give you an example, say I am a 35-year-old guy. मैंने आज एक पेंशन प्लान खरीद ली जहाँ पे मैं 15% अपनी इनकम उस प्लान में डाल रहा हूँ. बट क्या वही इनकम रहेगी मेरी अगले 15 साल तक जब तक रिटायर होऊंगा, या अगले 20 साल तक मैं जब तक रिटायर होऊंगा? नहीं. मेरी इनकम बढ़ेगी, मेरी लाइफस्टाइल भी बढ़ेगी. टू इंश्योर कि मैं वो लाइफस्टाइल मेंटेन कर रहा हूँ, मेरी जैसे इनकम बढ़ रही है, आई शुड इन्वेस्ट इन more pension plans, in more retirement plans. So I have to increase my investments in the retirement plan as my income increases or as my lifestyle upgrades. लोग ये नहीं करते हैं. लोग यूजुअली सोचते हैं कि हाँ मैंने एक प्लान खरीद लिया एक उम्र में, अब मेरी रिटायरमेंट सॉर्टेड है. नहीं, क्योंकि आपकी इनकम भी बढ़ेगी, क्योंकि आपका लाइफस्टाइल भी बढ़ेगा. यू विल हैव टू कीप टॉपिंग अप योर प्लान्स, यू विल हैव टू कीप बाइंग एडिशनल प्लान्स टू इंश्योर कि आप करंट लाइफस्टाइल को सस्टेन कर पाओ. Kaushik, so now let's move to the audience questions. Sure. So Kaushik, our first audience question is from Rahul. He's asking, can you elaborate on how taxation would work with the new plans? So the new pension plans that we have launched, there is a very interesting piece on the taxation piece. So जैसे आपके ULIPs होते हैं, ULIPs में up to 2.5 lakhs तक अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो ईयरली, तो आपकी मैच्योरिटी या जो भी आपका फाइनल कॉर्पस होता है वो टैक्स फ्री होता है. बट जैसे ही आप 2.5 लाख से ऊपर जाते हो तो आपका जो कॉर्पस होता है वो टैक्सेबल होता है एज पर LTCG. बट पेंशन प्लान्स में क्या होता है कि इररिस्पेक्टिव ऑफ द अमाउंट दैट यू इन्वेस्ट, आप चाहे कितना भी पैसा डालो, चाहे आप साल के 1 करोड़ भी डालो, जो भी आपका फाइनल कॉर्पस होगा उसमें से 60% पैसा आप टैक्स फ्री निकाल सकते हो. बाकी 40% पैसा आपको एक एन्युटी प्लान में डालना पड़ेगा. अब गवर्नमेंट ने ये प्रोविजन क्यों दिया है? गवर्नमेंट ने ये प्रोविजन इसलिए दिया क्योंकि आप पहले से कमिट कर रहे हो कि आप 40% पैसा अपनी रिटायरमेंट के लिए ही अलग रखोगे, आप सारा पैसा नहीं निकालोगे. तो इररिस्पेक्टिव ऑफ द अमाउंट दैट यू इन्वेस्ट, योर 60% कॉर्पस इज ऑलवेज टैक्स फ्री, जो आप विड्रॉ कर सकते हो. बाकी 40% से आपको एक एन्युटी प्लान खरीदना होगा जिससे आपको एक इनकम आएगी. वो इनकम आज से 20 साल बाद या 25 साल बाद टैक्सेबल होगी एज पर द इनकम टैक्स स्लैब. अगेन, अब इनकम टैक्स स्लैब अभी जैसे आप देख ही रहे होगे विद द न्यू गाइडलाइंस, द इनकम टैक्स स्लैब हैज बीन इंक्रीज टू 12 लाख. अब आज से 15-20 साल बाद आप जब रिटायर हो गए तो आई एम प्रीटी श्योर दैट इट विल गो इवन हायर. तो बेस्ड ऑन द इनकम दैट यू गेट फ्रॉम दैट एन्युटी प्लान, वो आपका उसके हिसाब से आपको टैक्स देना पड़ेगा. और एन्युटी प्लान में भी एक फीचर है रिटर्न ऑफ प्रीमियम करके, जिसमें ऑन द डेथ ऑफ द कस्टमर उसके नॉमिनी को वो जो 40% पैसा है वो भी टैक्स फ्री मिल जाता है. एक सिंपल एग्जांपल से समझाता हूं. मान लीजिए आपका फाइनल कॉर्पस बना 2 करोड़ का, उसका 60% होता है 1.2 करोड़. वो आपने पूरा का पूरा टैक्स फ्री विड्रॉ कर लिया. 80 लाख रुपए आपने एक एन्युटी प्लान में डाल दिया. 80 लाख रुपए से अज्यूम करते हैं कि आपकी से सालाना 5 लाख की इनकम बनी. तो जब तक जीवित हो आपको वो 5 लाख की इनकम आती रहेगी. Once you die, your nominee will get the 80 lakh rupees back tax free. तो एक तरह से पहले 1.2 करोड़ आपको टैक्स फ्री मिल गया, बाकी का 80 लाख आपके नॉमिनी को टैक्स फ्री मिल गया. So our second audience question is, what are annuity plans that I need to buy on maturity of pension plans, and can I choose from which annuity plans to buy? Right. तो I think annuity का कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा लोगों को पता नहीं है. Annuity is a very simple concept कि जो भी आपके पास पैसा है, वॉट एवर मनी दैट यू हैव, आइदर आप एक साथ डालो या थोड़े थोड़े करके डालो. आप जो पैसा डालते हो उसी पॉइंट पे आपको एक इनकम प्रॉमिस हो जाती है. से फॉर एग्जांपल आपने 1 करोड़ रुपए डाले, तो उसी समय इंश्योरर ने आपको बोल दिया कि आपको इस 1 करोड़ के 6 लाख या 7 लाख जो भी उस समय एन्युटी रेट्स रहेंगी उसके हिसाब से बोल दिया कि आपको इतनी इनकम अगले साल से
आना शुरू हो जाएगी, और ये इनकम आप जब तक जीवित हो तब तक आएगी, टिल द टाइम यू आर अलाइव. सो द गुड पार्ट इज बिकॉज वी डोंट नो कि मैं कितना साल जीऊंगा, इसमें कोई टाइम लिमिट नहीं है एन्युटी प्लान में. आप जब तक जिंदा हो आपको ये इनकम आती रहेगी. एंड जैसा मैंने आपको बताया था, इसमें एक फीचर होता है रिटर्न ऑफ प्रीमियम का फीचर, जो ये कहता है कि जो आपने प्रीमियम भरा है ऑन योर डेथ, योर नॉमिनी विल गेट द एंटायर प्रीमियम बैक एज अ टैक्स फ्री बेनिफिट. तो अगर 1 करोड़ का आपने प्लान खरीदा था तो वो 1 करोड़ रुपए पूरे के पूरे आपके नॉमिनी को मिल जाएंगे वापस टैक्स फ्री. और हाँ, जब आप पेंशन प्लान जब आपके मैच्योर होंगे तो इंश्योरर आपको ऑप्शन देगा कि आपको ये पैसे कौन से एन्युटी प्लान में इन्वेस्ट करने. बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं, सिंगल लाइफ एन्युटी आते हैं, जॉइंट लाइफ एन्युटी आते हैं. जॉइंट लाइफ एन्युटी वो होता है जहां पे पहले आपको इनकम आती है, फिर आपके स्पाउस को इनकम आती है, और उसके बाद सारे के सारे पैसे आपके नॉमिनी को वापस भी मिल जाते हैं. सो ये ऑप्शन आपको मैच्योरिटी के वक्त आपका इंश्योरर प्रोवाइड करेगा. So Kaushik, our last audience question is from Sunil. He's asking कौन सी एज पर रिटायरमेंट प्लानिंग स्टार्ट कर देनी चाहिए? कोई एज नहीं होता है रिटायरमेंट प्लानिंग का, टू बी वेरी ऑनेस्ट. इट इज ऑलवेज बेटर टू स्टार्ट अर्ली. क्यों? क्योंकि हम पावर ऑफ कंपाउंडिंग पे खेलते हैं. आपका पैसा जितने ज्यादा देर तक इन्वेस्टेड रहेगा उतना ज्यादा ग्रो करेगा. सो ideally people should start investing as soon as they start earning, even for their retirement. हाँ, अगर आप बहुत अर्ली स्टार्ट कर रहे हो, say at 25, 30 or 35 years of age, you have to invest a smaller portion of your income towards your retirement, because आपके और भी खर्चे होते हैं. say only about 5% of the total income you invest towards your retirement, क्योंकि आपके और भी खर्चे हैं, you have to meet other expenses as well. But once you start crossing 35 or 40, you should start separating out around 15 to 20% of your income towards your retirement. क्योंकि आप रिटायरमेंट के बहुत नजदीक जा रहे हो, आपको ज्यादा से ज्यादा पैसा वहां पे निकालना है, और आपकी लाइबिलिटीज भी कम होने लग जाती है. तो आपको ज्यादा से ज्यादा पैसा अपने रिटायरमेंट के लिए अलग करके रखना है. Thank you for such an insightful session, Kaushik. Welcome. And audience, if you still have any doubt regarding retirement planning or otherwise, please drop it in the comment box. We'll take it up in the next session.